थोड़ा इस पर ध्यान देना बेटा, जैसे आवाज़ आए तो बता देना। हम स्टार्ट करें। चलिए नेक्स्ट, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट मेडिसिन और ड्रग्स और केमिकल्स। ठीक है, हो गया, चलो डालिए। नेक्स्ट है आपकी 4th नंबर में एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स केमिकल, ड्रग्स और मेडिसिन, जो भी आप लिखना चाहो, है ना। आप जो सिर्फ खाए जाते हैं वही वे ड्रग्स या मेडिसिन नहीं होते, ध्यान रखिएगा। नॉर्मली हम मानते हैं जो सिर्फ खाए जाते हैं वही ड्रग्स या मेडिसिन होते हैं। हाँ, एंटीसेप्टिक लगाई जाती है। एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, ड्रग्स और मेडिसिन और केमिकल्स, दोनों एक ही चीज़ है। इसका यूज भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए किया जाता है और इसका यूज भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए किया जाता है। बड़े ध्यान से सुनो, दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। बोथ आर यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज मेनी टाइप्स ऑफ डिसीजेज और हार्मफुल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जिंदगी, तो अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सिर्फ ग्रोथ रोक दो, रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट करते हैं वो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 256, बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन करते हैं, इसलिए खतरनाक होते हैं। बाकी 5 मिनट, 10 मिनट, 20 सेकेंड, 1 मिनट, घंटा, 2 घंटा, 24 आवर, 48 आवर मैक्सिमम, और ये किल हो जाते हैं। तो या तो इनको डायरेक्ट किल कर दो केमिकल्स के द्वारा, या फिर इनकी ग्रोथ को आप इनहिबिट कर दो, ये रिप्रोडक्शन ना कर पाए। दोनों ही तरीके से इनको प्रिवेंट किया जा सकता है इनकी। तो बोथ एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे सूक्ष्म जीव जो डिसीजेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको यूज करने के लिए किया जाता है। अभी एक और पढ़ोगे आप, एंटीबायोटिक्स। तो डिसइंफेक्ट और एंटीबायोटिक्स में फर्क क्या है, हम तीनों का यही बता देते हैं आपको। एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन कट्स, वुंड्स, अल्सर इन डिसीज सरफेस ऑफ स्किन। हमें कहीं चोट लग गई तो उस प्लेस को साफ करने के लिए, अगर उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नहीं तो वो पका देगा, घाव बना देगा, उसको साफ करने के लिए जिस केमिकल्स का यूज करते हैं वो एंटीसेप्टिक। कहीं अल्सर हो गया, छाले हो गए, तो उसको साफ करने के लिए कहीं कट गया तो उसके लिए एंटीसेप्टिक। मतलब इन केमिकल्स को हम अपनी बॉडी पे लगा रहे हैं और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देंगे। मतलब ये डेडली नेचर के तो हैं, लेकिन इनका जो डेडली इफेक्ट है वो हमें इफेक्ट नहीं करता, मतलब हमारी स्किन फिर भी सेफ है। ये सिर्फ किसको इफेक्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये इफेक्ट करते हैं, हमारी स्किन को ये बिल्कुल इफेक्ट नहीं करते। तो ऐसे केमिकल्स जिनका यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, जो प्रेजेंट है ऑन स्किन, ऑन कट्स, ऑन वुंड्स, ऑन अल्सर, ऑन डिसीज सरफेस ऑफ स्किन, हमारे शरीर पे, एनिमल्स के शरीर पे कहीं भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए या उनके द्वारा जो इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए, साफ करने के लिए जिन केमिकल्स का यूज करते हो वो कहलाते हैं एंटीसेप्टिक। सेम काम ही करते हैं, सेम बिल्कुल काम ही करते हैं, ये भी किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, लेकिन दे आर हार्मफुल फॉर स्किन। इनको स्किन पे नहीं लगाया जा सकता है, इनको स्किन पे कभी भी नहीं लगाया जा सकता। आप एक स्किन को लगाओगे कभी चमड़ी उधेड़ दे, या फिर आपको रैसेस हो जाए, या आपको इचिंग होने लगे, या आपकी स्किन का कलर उड़ा दे, खराब होते हैं। इनको यूज किया जाता है टू क्लीन द फ्लोर, ड्रेन्स, नालियों को साफ करने के, टॉयलेट्स, इनको साफ, या फिर स्टेरिलाइजेशन ऑफ टूल्स, मेडिकल टूल्स। ऑपरेशन के पहले मेडिकल टूल्स को स्टेरिलाइज किया जाता है, पूरे डिसइंफेक्ट हो जाएंगे इनके पास। तो जो हम कह रहे हैं नॉन लिविंग जीवो सरफेस पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़े हैं, उनको किल करने के लिए जिस केमिकल्स का यूज करते हैं,
लिविंग पे, नॉन लिविंग पे। ये सेफ है स्किन के लिए और ये स्किन के लिए सेफ नहीं है। अब हम बताते हैं क्या होता है। एक ही केमिकल अगर लो कंसंट्रेशन में होता है तो वो एंटीसेप्टिक है, और वही केमिकल अगर हाई कंसंट्रेशन में तो वो क्या है, डिसइंफेक्टेंट। हाई कंसंट्रेशन में हमारे टिश्यूज के लिए, स्किन के लिए हार्मफुल है, तो हम अपनी इस पर यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, अगर आप लोगों ने कभी फील किया हो, जैसे हार्पिक होते हैं जो ये फ्लोर क्लीनर आते हैं, कि कभी स्किन पे पड़ जाए तो आप देखना आपको झंझनाहट होगी, इचिंग टाइप की होने लगेगी, क्योंकि ये बहुत हाई कंसंट, फिर भी उनका कंसंट्रेशन ठीक ठाक रखा गया है। आप प्योर फिनॉल ले लो तो वो तो चमड़ी उधेड़ देगा। दे आर द एसिड, ये एक प्रकार के एसिड हैं आपके, ये आपके जो क्लीनिंग सबसेट्स आते एक प्रकार के एसिड है। आप देखना पीछे एसिड एसिड नाम डला होगा, तो बहुत लो कंसंट्रेशन। अब डिटॉल इज द एसिड, क्लोरोजाइलिनोल अल्फा टर्पिनॉल का मिक्सचर है डिटॉल आपका, वो भी आपका। तो ये नॉर्मल कंसंट्रेशन में तो ठीक ठाक है, लेकिन हाई कंसंट्रेशन में तो ये आपके डिसइंफेक्टेंट है। तो ये तो बात हुई एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट। एक बेस्ट पॉइंट याद कर लो कि यूज ऑन लिविंग टिश्यूज और यूज ऑन नॉन लिविंग सब्सटेंस मटेरियल। अब एंटीबायोटिक्स क्या होती है? अभी तो हमने सब बाहर बाहर का देखा, अब हमारे अंदर ही घुस गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें कोई वायरल डिसीज हो गई, जाते हो ना डॉक्टर के पास, कहते हो वायरल डिसीज है, नॉर्मल फीवर की गोली सही जाएगा, तुम इसके साथ एंटीबायोटिक लो तब जाके जाएगा, ये कहते हैं ना। तो अब हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई वायरल अटैक है, कोई बैक्टीरियल अटैक है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक है, तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारी मतलब एनिमल्स, जनरली ह्यूमन से कंसीडर कर रहे हैं, तो अंदर हमारे जो डिसीज हो गई है, उनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो हमारे अंदर डिसीज हो चुकी हैं, उनको क्योर करने के लिए या ना हो उनको प्रिवेंट करने के लिए हम जिन केमिकल्स का यूज करते हैं वो कहलाती है एंटीबायोटिक्स। जैसे कि वैक्सीन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक। वैक्सीन भी एक प्रकार की क्या है, हमारी एंटीबायोटिक है। अब एंटी और बायो मतलब होता है लाइफ, मतलब एंटी लाइफ, ये लाइफ की जिंदगी के विरुद्ध है, लेकिन हमारी नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ के विरुद्ध है, ये उनकी लाइफ को। और जनरली पहले ऐसा होता था कि जिस वायरस को या जिस बैक्टीरिया को किल करना है उसकी एंटीबायोटिक उसी से बनाई जाती थी, उसकी जैसे पेनिसिलिन। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है आपकी, और इसको बनाया भी गया था इसका नाम पेनिसिलिन इसलिए पड़ा क्योंकि इसको जिस कवक से बनाया गया था उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, तो उसी से बनाया गया था, उसी को। ऐसे कहते हैं सांप के कांटे को सांप के जहर से ही, एंटीडोट बोलते हैं ना, उसके जहर को जहर काटता है तो एंटीडोट लगाते, तो कुछ ऐसा ही होता है एंटीबायोटिक्स में। तो एंटीबायोटिक्स पे चर्चा नहीं करें अभी, हम एंटीसेप्टिक्स पे चर्चा कर रहे हैं आपके। तो फर्स्ट डालिए हेडिंग, ये 4th नंबर पे एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो पहले हम एंटीसेप्टिक्स पढ़ेंगे, फिर डिसइंफेक्टेंट। यार साइड में लिखवा दें दोनों को, एक इस साइड एंटीसेप्टिक और इस साइड डिसइंफेक्टेंट, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉलम बना लीजिए, एक साइड लिख लीजिए एंटीसेप्टिक, दूसरी साइड लिखिए डिसइंफेक्टेंट्स। हाँ, एल्कोहल से भी बुंड्स वगैरह को साफ किया जा सकता है, लो कंसंट्रेशन एंटीसेप्टिक। लेकिन कौन सा एल्कोहल? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल इन एथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल नहीं। मिथाइल एल्कोहल कैसा है नेचर में? पॉइजनस। देखो आवाज नहीं। एंटीसेप्टिक इन डिसइंफेक्टेंट्स, तो एंटीसेप्टिक का पोर्शन बड़ा है और डिसइंफेक्टेंट का पोर्शन छोटा है। आपको बगल बगल में इसलिए दिखा दे रही है इसलिए आपको याद हो जाए। ठीक है, तो 2 कॉलम बना लो, एक साइड लिख लीजिए एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक्स, दूसरी साइड लिख लीजिए हाँ कौन सा? यस, कॉलिन डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि वो हाई कंसंट्रेशन में होता है। और जैसे हम आपको इस सिंपल सा एग्जाम्पल बताते हैं, डिटॉल। आप देखना उसमें सीधे सीधे पीछे लिखा गया है कि आपको अगर स्किन में लगाना तो कितना उसमें कंसंट्रेशन लो, अगर आपको डिटॉल से कपड़े धोने हैं तो कितना ढक्कन डालो, अगर आपको डिटॉल से फ्लोर साफ करना है तो कितना। तो डिटॉल, प्योर डिटॉल, अब वो क्योंकि आपके स्किन के पर्पज से बनाया गया है तो वो ठीक है, लेकिन अगर उससे आपको कोई हैवी काम करना है तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है। तो कॉलिन हो गया, हार्पिक हो गया, दे आर द ब्रांड नेम, ये ब्रांड नेम है, एक केमिकल नेम नहीं है आपके। डिटॉल इज अ नेम ऑफ ब्रांड, लेकिन उसका केमिकल नेम भी आता है। तो एंटीसेप्टिक, आपको एक एग्जाम्पल लिख के नहीं आने, जो हम लिखवाएंगे वो लिख के आने हैं, जो आपके जानते हैं लोग।
एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। तो पहले एंटीसेप्टिक को लिखते हैं, फिर डिसइंफेक्टेंट्स को लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें एंटीसेप्टिक्स में लिखते हैं, द केमिकल सब्सटेंसेस the chemical substances which are used to kill और inhibit मतलब बाधा, रोकना। अब इनहिबिट अच्छा ना लगे तो प्रिवेंट भी लिख सकते हो आप, रोकथाम। द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स called antiseptics. The chemical substances which are used to kill or inhibit the growth of microorganisms called antiseptic। बिल्कुल A to Z सेम टू सेम लाइन हम इस साइड लिख रहे हैं, बिल्कुल सेम लाइन। तो यहां से तो आप पता नहीं कर सकते कि कौन एंटीसेप्टिक है कौन डिसइंफेक्टेंट, जो इसकी दूसरी लाइन आएगी वो डिफाइन करेगी असली में एंटीसेप्टिक। तो ये लाइन तो दोनों में बिल्कुल सेम है, कॉमन। इसमें भी हम लिखेंगे बिल्कुल सेम लाइन लिखेंगे हम, बिल्कुल A to Z। द केमिकल सब्सटेंसेस which are used to kill or inhibit the growth of microorganisms are called disinfectants। तो अब इसका भी यूज माइक्रो ऑर्गेनिम्स को या तो उनको मारने के लिए या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए किया जाता है। उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक्स। सेम चीज को बिल्कुल सेम काम करता है डिसइंफेक्टेंट। अब सेकेंड पोर्शन से क्लियर होता है कि ये कहाँ यूज की जाती है और ये कहाँ। तो सेकेंड लाइन वेरी मच इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। दीज केमिकल्स आर सेफ टू अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज, ऑन स्किन, दैट्स व्हाई दे यूज्ड ऑन वुंड्स, ऑन अल्सर, on disease surface of skin, on cuts. These chemicals are not safe to applied on living tissues, on skin. That's why used to kill microorganisms or to inhibit the growth of microorganisms present in drains, in toilets, in floors. तो वहाँ पर अगर यूज करते हैं तो सिंपल सा है, ये लो कंसंट्रेशन में रहते हैं और ये हाई कंसंट्रेशन पे। तो हमने पॉइंट बना के नहीं लिखे हैं, तो अब इसके नीचे से इसका दूसरा लिख रहे हैं पैराग्राफ से। तो देखिए दोनों यहाँ तक की दोनों की बिल्कुल सेम लाइन है, इसीलिए ये लिखवा दिया हमने आपको, दोनों बड़े आराम से याद हो जाएंगे। अब इसमें लाइन चेंज करके लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईलाइट लाइन है। एज दीज केमिकल्स
are safe, as these chemicals are safe to applied on living tissues और स्किन इज ऑल्सो अ लिविंग टिश्यू। स्किन लिविंग है कि नहीं है? ग्रुप ऑफ सेल है स्किन और ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू लिविंग है। विश्वास नहीं हो तो थोड़ा सा अपने आप को ऐसे दबा के देखो, तो दर्द होगा तो मतलब लिविंग है, और ना होता तो नॉन लिविंग है। फिर एज दीज केमिकल्स आर सेफ टू अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज और स्किन thus they are generally used on wounds means घाव। ध्यान दे, जिसकी हिंदी नहीं पता हो लिख लेना। As these chemicals are safe to applied on living tissues or skin, thus they are generally used on wounds, cuts, ulcer and diseased surface of स्किन। एट दीज ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एट दीज केमिकल्स आर सेफ टू अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज और स्किन, दस दे आर जनरली यूज्ड ऑन वुंड्स, कट्स, अल्सर एंड डिसीज्ड सरफेस। ऐसी सरफेस स्किन की जो किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है, डिसीज सरफेस ऑफ स्किन, ये ध्यान रखिएगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं, हम ऐसे केमिकल्स जिनका यूज हम अपनी बॉडी पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए या उनके इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए करते हैं, वो एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, इन्हीं का दूसरा फॉर्म जो हाई कंसंट्रेशन में होता है, डिसइंफेक्टेंट्स। लिखिए इसमें as these chemicals are not safe to applied as these chemicals are not safe to applied on living tissues or skin, thus they are generally used in drains, toilets, on floor and स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस का मतलब समझते हो? वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम मेडिकल टूल्स या कोई भी जो टूल्स है उसको हम डिसइंफेक्ट करते हैं, मतलब जो उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हटा देते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। वाटर को भी स्टेरिलाइज किया जाता है, इम्प्योर वाटर को प्योर करने की प्रोसेस भी क्या कहलाती है? स्टेरिलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, इसकी हिंदी होती है विसंक्रमणकारी। स्टेरिलाइजेशन की हिंदी विसंक्रमणकारी, संक्रमण को वी कर देना, हटा देना। These chemicals are not safe to applied
on living tissues or skin, thus they are generally used in drains, toilets, on floor, and sterilization of living, अच्छा टिबिंग लिख दिया तो ठीक है, टिबिंग सही। टिबिंग नहीं होता क्या करुणेश? चलो ठीक, तुमने नहीं सुना इसलिए बदल दिया हमने। स्टेरिलाइजेशन ऑफ, टिबिंग का मतलब लिविंग, लिखिए गलती से लिख दिया था। एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल टूल्स, स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल टूल्स। इतना पढ़ लो और कहीं भी प्रॉब्लम हो बता दो हमें, दोनों लाइन पढ़ लो। सबसे इम्पोर्टेंट दोनों बिल्कुल सेम है। इतना भी ध्यान रखो, इनहिबिट और किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीसेप्टिक, इनहिबिट और किल माइक्रो डिसइंफेक्ट, सेफ टू अप्लाइड स्किन, नॉट सेफ। जल्दी इतना पढ़ो। हाँ है ना, फिनॉल, फिनॉल SO2 दोनों ही 0.2% में लेते हो तो वो है एंटीसेप्टिक, और 1% में लेते हो तो डिसइंफेक्टेंट है। अभी एग्जाम्पल में भी लिखवा रहे हैं ना। देखो इसके एग्जाम्पल बहुत लिमिटेड हैं, इसके बहुत सारे हैं, तो अब ये वाली लाइन तो छोटी हो जानी है और इस वाले में बहुत सारा लिखना है अभी हमें, ठीक है। एग्जाम्पल लिखते हैं दोनों के। नालियाँ, डेंस पीस नाली, नाली, टॉयलेट्स तो जानते ही होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं दोनों की। एग्जाम्पल लिखते हैं जैसे कि डिटॉल, डिटॉल, बाई थायोनल, बाई थायोनल, आयोडीन टिंकुचर, आयोडीन टिंकुचर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O, या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड के पहले लिख लो बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म। यूरोट्रोपाइन जानते हो कैसे बनाते हैं यूरोट्रोपाइन? फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कीटोन से, जब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कीटोन से करते तो यूरोट्रोपाइन बन जाता ना। अच्छा सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्यों आई सी? कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता कि नहीं? पता ही नहीं है, तो कब पता करने का इरादा है? अगले साल? पता ही नहीं है तो किससे बनता? वो भी नहीं पता, तो ये तो सच है। जब कोई चीज पता ही नहीं तो टेंशन ही खत्म। एमाइन से पक्का? अमोनिया से। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया, हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमाइन बनती, दैट इज यूरोट्रोपाइन। यूरोट्रोपाइन भी एक डिसइंफेक्ट एंटीसेप्टिक है जो यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए, यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए होती है। यूरोट्रोपाइन, यूरोट्रोपाइन गुस्सा चढ़े तो बना के दे आई होती। तो ये लो, डेटॉल इज द नेम ऑफ ब्रांड, इसका केमिकल नेम अभी चलता है ना ये। अभी इसके लिखते हैं किसका मिक्सचर है, अभी इतना लिख लो फिर हम करते हैं बाकी। इतना लिख लो इसको, बोरो प्लस, पॉन्स पाउडर, सेवलॉन, लाइफबॉय, लक्स, लेरिल, पेरिस, घड़ी, एरियल, सर्फ एक्सेल, पेप्सी, कोका कोला। चलो अच्छा लिखिए इसमें
1% solution of 1% solution of phenol और SO2। ये हो गए आपके डिसइंफेक्टेंट के एग्जाम्पल। अब इनको हम पढ़ा रहे हैं आपको, इनको हम एक एक करके बताते हैं क्या होते हैं, ठीक है। याद करने हैं आपको नेम इनके, और फिर जो विवेक का क्वेश्चन था कि क्या कोई ऐसा है जिनको दोनों की तरह, उसको भी क्लियर करते हैं, ठीक है। तो अभी वाला पोर्शन तो अब क्लोज हो गया आपका, यहीं पर ही बंद हो गया, ठीक है। अब इस साइड लिखना है, ठीक है, सब कुछ। तो फर्स्ट लिखेंगे इसमें हम डिटॉल, ठीक है। फर्स्ट है इसमें डिटॉल। अलग से भी पूछा जा सकता है डिटॉल, या किसका मिक्सचर है, ध्यान रखना। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अल्फा टर्पिनोल it is a mixture alpha terpinol and chloroxylenol, अल्फा टर्पिनियोल एंड क्लोरोजाइलिन, ठीक है। तो ये मिक्सचर है अल्फा, इसी के नीचे लिखना अ वेल नोन एंटीसेप्टिक, यह बहुत ही प्रख्यात एंटीसेप्टिक है। अ वेल नोन एंटीसेप्टिक used on wounds and cuts। ये बहुत ही प्रख्यात एंटीसेप्टिक है जो घाव के ऊपर और अगर कहीं कट गया है तो वहाँ पर यूज की जाती है। तो अब देखते हैं इन दोनों के फॉर्मूले, और ये याद, अब इनकी स्ट्रक्चर याद करनी है। अल्फा टर्पिनोल की भी करनी है और क्लोरोजाइलिनोल की भी स्ट्रक्चर याद करनी है, ठीक है। इसको क्या, और बाकी आपको कहीं स्ट्रक्चर याद नहीं करनी, एक और करनी पड़ेगी पेनिसिलिन की आगे जाके, ठीक है, और बाकी कहीं याद नहीं करनी है, लेकिन इसकी करनी है। चलिए डिटॉल को सबसे पहले, अ वेल नोन एंटीसेप्टिक यूज्ड ऑन वुंड्स, जनरली वुंड्स और कट्स पे यूज करते हैं इसको, घाव पे अगर कहीं कट जाए तो। अल्फा टर्पिनियोल, आप अपने हिसाब से बोलो टर्पाइनियोल में सही लिख के आना, इन क्लोरोजाइलिनॉल। तो अब इसके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो अल्फा टर्पिनोल और क्लोरोजाइलिन दोनों के स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज द अल्फा टर्पिनियोल, बनाइए, याद करनी है इस स्ट्रक्चर को। और दिस इज द अल्फा टर्पिनियोल, बैलेंस कर लेना कार्बन को, बाकी सब बैलेंस है इस वाले में, इसको है ना, अल्फा टर्पिनियोल। क्या बात, तो अब हम क्लोरोजाइलिनोल बना रहे हैं यहाँ पर।
ठीक है। सबसे पहले आपको जाइलिन बना लेनी है। सबसे पहले आपको जाइलिन बना लेनी है। जाइलिन क्या होती है जानते हो? जो बेंजीन से क्या जुड़ जाए, 2 मेथिल ग्रुप, तो मेटा जाइलिन बनानी है। मेटा जाइलिन, ये हो गई जाइलिन। यहाँ होता तो ऑर्थो जाइलिन, यहाँ है तो मेटा 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 जाइलिन। ठीक है, मेटा जाइलिन। और यहाँ लगाना है OH और यहाँ लगाना है Cl। दिस इज द क्लोरोजाइलिनॉल। दिस इज द क्लोरोजाइलिनॉल। इन दोनों का मिक्सचर कहलाता है डिटॉल। chloroxylenol, the mixture of both of these chemicals are called Dettol। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना, नहीं तो गलत हो जाएंगे। इनको याद करना है, इन दोनों स्ट्रक्चर को। ठीक है, ध्यान रखना। जाइलिन में जाइलिन, अब जरूरी नहीं आप ऐसे हमारे जैसे स्ट्रक्चर ना हो, कहीं भी आप लगा सकते हो। अब 2 आपको मेटा पोजीशन पे लगानी है जाइलिन, और जहाँ पर जाइलिन हो उसके मिडिल में लगाना है क्लोरीन, और अपोजिट स्टैंड पे लगाना है OH। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसमें बायथायोनल। बन गया था सबका? चलो, तुम्हारा बन गया था अनुज? तो दूसरी एंटीसेप्टिक है बायथायोनल। बायथायोनल, जो मेडिकेटेड सोप्स आते हैं, जो मेडिकेटेड सोप्स आते हैं जनरली उसमें इसका यूज किया जाता है बायथायोनल का। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारी बॉडी से ऑर्डर को, स्मेल को ख़त्म कर देती है। हमारी बॉडी से कुछ समय बाद ऑर्डर क्यों आने लगती है? स्वेट के कारण। तो स्वेट तो बदबूदार नहीं होता है, केमिकली अप्रूव हो चुका है। फिर देखिए, आपको पता हो या ना पता हो, हमारी बॉडी में भी कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपके हुए हैं, और हमारी हर रोज लाखों डेड सेल हमारी बॉडी से अलग होती हैं और नई डेड सेल बनती हैं। ये हमें दिखती नहीं है, हाँ कभी कभी दिखती हैं। जब बहुत कमजोरी आ जाती है तो रूखा रूखा, तो फिर उसकी चमड़ी उधरने लगती है। वो एक हमारी बॉडी से हर रोज लाखों डेड सेल निकल रही हैं और लाखों नहीं आ रही हैं। तो स्वेट के द्वारा जब ये डेड सेल स्वेट से मिल जाती है तो इस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख नहीं रहे हमें। अगर आप अभी देखो कोई वहाँ पर टेक्निक हो तो अभी आपको यहाँ दिख जाएंगे हजारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डेड सेल जो हैं, जो पसीने के साथ घुल गई हैं, उसको वो यहाँ पर घुन देते हैं, खा लेते हैं। उसका ना वो सड़ जाता है, जो हमें दिखता नहीं, बहुत सूक्ष्म प्रोसेस है। और वही सड़ा हुआ जो बॉडी मटेरियल हमारी यहाँ पर स्वेट के साथ पड़ा हुआ है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? ऑर्डर, बैड ऑर्डर प्रोड्यूस करता है, बैड स्मेल प्रोड्यूस करता है। तो वो बैड स्मेल ना आए, वो जनरली अगर कोई पर्सन डिसीज है तो उससे ज़्यादा ऑर्डर आएगी, क्योंकि उसकी डेड सेल ज़्यादा बनेगी और उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़ी आसानी से अटैक कर पाएगा। तो उस बैड ऑर्डर को निकालने के लिए जो मेडिकेटेड सोप्स आते हैं, मेडिकल सोप्स जो आते हैं, उनमें जनरली जिस केमिकल का यूज किया जाता है वो नाम क्या है आपका? बायथायोनल। तो लिखिए इसमें used in medicated soaps to reduce बॉडी ऑर्डर या बॉडी स्मेल भी लिख सकते हो आप। ऑर्डर नहीं लिखना तो आप स्मेल लिख लीजिए। Used in medicated soaps to reduce body odor produced due to bacterial decomposition
ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट ऑन द स्किन, अब आपके में अगर देखो ये डिटेल कब लिखनी है, जब ये बायथायोनल अलग से आए। मान लो आपके में एंटीसेप्टिक आ गई तो आपको जल्दी लिखना है डेटॉल, उसके स्ट्रक्चर आने। बायथायोनल से इतना है यूज इन मेडिकेटेड सोप्स, डेटॉल में से इतना यूज इन वुंड्स एंड कट्स, बाकी उसका कुछ नहीं, सीधे स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखना, अब जब ये अलग से पूछा जाए तब ये सब उसको लिखना है। बाकी मान लो 2 नंबर में आया, वैसे तो हम बता दे रहे हैं, जहाँ तक हम बता रहे हैं 5 क्वेश्चन आएंगे इससे, एक नंबर के 5, ये देख लेना आप। और वो 5 में जितना पूछा गया उतना, सबके एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, ठीक है। तो ये कहाँ यूज की जाती है, जनरली जो मेडिकेटेड सोप्स होते हैं हमारे मेडिकल फील्ड में, जो सोप्स बनाए जाते हैं जिससे बॉडी ऑर्डर को, बॉडी की दुर्गंध को, स्मेल को आपके रोका जा सके, उनको होते हैं। अब देखो बॉडी ऑर्डर को जो डिओडेंट वगैरह लगाते हो उससे बॉडी ऑर्डर खत्म नहीं होती है, डिओडेंट की फ्रेगनेंस ज़्यादा है तो उसके कारण वो बॉडी ऑर्डर नहीं दिखती है, लेकिन बॉडी ऑर्डर पड़ी हुई है। तो बॉडी ऑर्डर को अगर सही पूरी तरीके से निकालना है तो उसका एक ही तरीका, अच्छे से नहा लो तो बॉडी ऑर्डर निकल जाएगी। हाँ बेटा कर सकते हैं ना, सभी नहीं कर सकते। ये क्या होता है ना, प्रकृति में ये इतने ज़्यादा क्वांटिटी में है कि इनको एक लाइन से समाप्त करना असंभव है, और इनमें म्यूटेशन बहुत होता है। हर समय जब तक आपने सांस ली उस समय 10 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बन गए, तो म्यूटेशन बहुत खास होता है। वायरस, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस है वो हमेशा ये नुकसान देता है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया एक ऐसा है जो बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल दोनों प्रकार का होता है। मंजन नहीं करत हुई हो, मंजन करो अच्छे से। मुंह में आपका एक एंजाइम पड़ा हुआ है सलाइवा, ठीक है ना, और अगर अगर आपके कहीं भी दांत में कुछ खाना फंस गया तो वो सलाइवा उसका फर्मेंटेशन कर देता है, सड़ा देता है, इसलिए बदबू आती है। बायोथायोनल का स्ट्रक्चर बनाएं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे तोरे, अच्छे से मंजन करो। हमें पता है, पे बहुत सारे लोगों ने 10 दिन से मंजन नहीं करूँ। में एक तो है हर्ष, नहीं जो मास्क बांधे को मतलब जो थोड़ी क्यों ने मंजन नहीं करो, मास्क इसे बांधे कि कोरोना ना आ जाए। अब कच्छु लोग तो अच्छे है कि मैं मुँह से बदबू आती, अच्छो मास्क मिल गो, हमें छुपा रहा है। नहीं भैया लगाओ, ये तो मजाक चल रहा है ना, सीरियस मत लेने से। बना लो भैया जो बायोथायोनल, जब बदबू आए तो लगा लीजिए इसको। आवाज़ नहीं बेटा, दिस इज बायोथायोनल। तो कुल मिला के आपको ये याद करना है, एक साइड का याद कर लोगे, दूसरे साइड कॉपी पेस्ट है उसी का, ठीक है। वन साइड का याद कर लो और वैसा ही दूसरे साइड बना दो और एस से लिंक कर दो। ये सभी एंटीसेप्टिक का पोर्शन चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आयोडीन टिंकुचर। आयोडीन टिंकुचर भी एक बहुत अच्छा केमिकल है, सिमिलर टू डिटॉल। जैसे डिटॉल का वर्क किया जाता है वैसे ही आयोडीन टिंकुचर का भी होता है।
स्टॉप कर दे। नेक्स्ट डालिए आयोडीन टिंक्चर। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा आयोडीन टिंक्चर। टिंक्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आयोडीन की बहुत टिनी क्वांटिटी लेते हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड टिंक्चर। आयोडीन टिंक्चर 2 to 3% solution, 2 to 3% solution of iodine in alcohol and water, in alcohol and water is called iodine tincture, is called iodine tincture, is called iodine tincture, is called हेलो गुड मॉर्निंग मदिया। हाँ ये नहीं लंच के बाद वाला, ठीक। It's called iodine tincture. 2 to 3% solution of iodine in alcohol and water is called iodine tincture. Iodine is called iodine tincture. लाइन चेंज करके लिए generally it is used to clean or to आप क्या सकते हो disinfect, to clean wounds, घावों को साफ करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अलग से पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। 2 to 3% solution of iodine in alcohol and water is called iodine tincture. Generally it is used to clean wounds. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए बोरिक एसिड। लास्ट ईयर हमने पढ़ाया था इसका यूज, वैसे लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद वो से नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं लिखना है। आइडोफॉर्म यूरोट्रोपाइन उससे वैसे ही है। ठीक है, अगर आपको लिखना हो तो आप ले सकते हो। आइडोफॉर्म का एंटीसेप्टिक एक्शन किसके कारण है अदिति? वाई आइडोफॉर्म एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। बताओ प्रज्ञा। ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन, ध्यान रखिएगा। आइडोफॉर्म क्योंकि आयोडीन रिलीज करती है और आयोडीन एक प्रकार की एंटीसेप्टिक की तरह, इसलिए है आपका। ठीक है, चलिए बोरिक एसिड में लिख लीजिए। बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या? H3PO4। बोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4, बोलो भाई। H3PO4, अच्छा PO5, फिर तो बता दो जानवी सही क्या है बोरिक एसिड का फॉर्मूला। हाँ विवेक, H3PO3 बोरिक एसिड। हाँ गुलसभा, तो बहुत पढ़ाई करती हो ना, चिल्लाती हो, अब नहीं निकल रही आवाज। बाहर BH3 इज बोरिक एसिड। करुणेश PH की BH3 बेटा जन्म बनना न हो, आज से हम उसको कह दें। BH3 नहीं होता बेटा, B2S6 होता है, डाइवोरेन डिसोसिएट हो जाता है। अदिति H3BO3 या बोरिक एसिड, H3BO3। बताओ, इसका यूज भी लिखवाया है हमने लास्ट ईयर। बताओ, तुम ही बताओ अदिति।
बताओ, तुम बताओ नीलम, नहीं पता इसका यूज? या कुर्सी बन जाओ। चलो प्रज्ञा इसका यूज बताओ जल्दी से, जाके पलटना 11th की। लाए तो हो तुम नोट्स? लाए हो 11th के नोट्स? पलटा के देख लो। अरे तो इसी में देख लो पलटा के। चलिए, हाँ एंटीसेप्टिक है, उसी साइड लिख रहे। डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर किसी की आंखों में इन्फेक्शन हो जाए तो इसके सॉल्यूशन से आंखों को धोया जाता है इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट ही करना है, नहीं तो आँखें ही ना चली जाए। बोल तो दो बेटा, डाइल्यूट करियो। तो फिर कछु नहीं हो, चश्मा लगाओ या फिर ऑपरेशन कराओ। अब कम दिखता है तो उसका एक ही इलाज है बेटा, चश्मा लगाओ रेगुलरली और योग करो, मेडिटेशन करो, सही हो जाएंगे। थोड़ा आंवला खाओ रोज। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ, ये क्या लिख दिया हमने, एंटीसेप्टिक नहीं, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर आई वॉश। हाँ बेटा, इस लिख लें फिर पूछ लेना, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर आई वॉश। ये एंटीसेप्टिक, पूरा मटेरियल खत्म, कुछ बाहर नहीं जा सकता इससे, सब कुछ खत्म। डिसइंफेक्टेंट पूरा खत्म हम कर ही चुके हैं पूरा, ठीक है। अच्छा इसमें एक और लिख लो 5th नंबर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 5th नंबर का। 0.2 to 0.4 पार्ट्स पर मिलियन ppm कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। वाटर को स्टेरलाइज करने के लिए, वाटर को बीज संक्रमण करने के लिए, उसका संक्रमण हटाने के लिए, पीने के पर्पस के लिए किसका यूज किया जाता है? क्लोरीन का। ध्यान रखिए, 0.2 to 0.4 पार्ट्स पर मिलियन ppm कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 is used for sterilization of water. वाटर को पीने लायक बनाने के लिए बड़े स्तर पे क्लोरीन गैस फ्लो की जाती है इस कंसंट्रेशन में, मतलब 1 मिलियन में इसके इतने पार्ट, 10 लाख में इसके इतने पार्ट, और इससे ज़्यादा करोगे तो फिर वो पीने लायक नहीं रह जाएगा पानी, ठीक है। तो ये एंटीसेप्टिक्स हो गए, डिसइंफेक्टेड। अब दोनों कॉलम बंद कर लो आप, और अब नीचे से लिखना है हमें कुछ और। अगर आप घर में जाके 5 मिनट भी मन से पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। हाँ, फॉर्मूले जरूर याद करने पड़ेंगे आपको, 5 मिनट से ज़्यादा का टॉपिक नहीं है। क्या होते हैं एंटीसेप्टिक? यूज्ड टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो। क्या होते हैं डिसइंफेक्टेंट? यूज्ड टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो। सेफ टू ऑन लिविंग टिश्यूज, अप्लाइड कर्स, वुंड्स, अल्सर, डिसीज सरफेस स्किन। नॉट सेफ टू अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज, यूज्ड इन ड्रेन्स, टॉयलेट फ्लोर एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल टूल्स। डिटॉल, वायोथायोनल, आयोडीन टिंक्चर, बोरिक एसिड, यूरोट्रोपाइन, आइडोफॉर्म, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दुनिया भर के हैं, और भी हैं आपके। सेलॉल हो गया, सोडियम सैलिसिलेट को बोलते हैं सेलॉल। दुनिया भर के केमिकल्स हैं जो एंटीसेप्टिक की तरह क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। डिसइंफेक्टेंट में आपका 1% सोल्यूशन ऑफ SO2 और फिनॉल किसकी तरह वर्क करता है? डिसइंफेक्टेंट। अब नीचे से एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, क्या आप एंटीसेप्टिक को डिसइंफेक्टेंट बना सकते हैं या डिसइंफेक्टेंट को एंटीसेप्टिक बना सकते हैं? या एक सरल भाषा में बोले, क्या सेम सब्सटेंस एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह वर्क कर सकता है? यस। लो कंसंट्रेशन में एंटीसेप्टिक, हाई कंसंट्रेशन पे डिसइंफेक्टेंट। तो लिखिए इसमें, अब पूरा ये पैराग्राफ बंद करके इसके नीचे से लिखना है, a same chemical substance
can act as an antiseptic as well as disinfectant depends upon the concentration of solution. Depends upon the concentration of solution. For example, 0.2% solution 0.2% solution of phenol is act as an antiseptic. Antiseptic. While 1% solution of phenol is worked as a disinfectant. तो हम ये कह सकते हैं जो फिनॉल है इसका 0.2% एंटीसेप्टिक है, 0.2% सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक है और इसका 1% सॉल्यूशन डिसइंफेक्टेंट है। एक और लिखवा दे, 20 मिनट लगेंगे। चलो ठीक है, जाओ जिसको स्कूल जाना है, बाकी लोग याद करो। समझ में आ गया? एक ही केमिकल एक एंटीसेप्टिक की तरह भी वर्क कर सकता है और डिसइंफेक्टेंट। ये उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। लो कंसंट्रेशन में क्या होगा? एंटीसेप्टिक, और हाई कंसंट्रेशन में क्या होगा? डिसइंफेक्टेंट। ध्यान रखिएगा, लो कंसंट्रेशन में एंटीसेप्टिक, लो कंसंट्रेशन एंटीसेप्टिक, हाई कंसंट्रेशन डिसइंफेक्टेंट, हाई कंसंट्रेशन डिसइंफेक्टेंट। तो याद करके सुनाऊं मैं, फिर कल करते हैं इसका। और याद, इसको जाके घर पे पढ़ लेना, तुरंत याद हो जाएंगे। बिल्कुल एक बार पढ़ लोगे तो बिल्कुल पढ़ बेस लोगे ना आप। हमें नहीं कह रहे कि रट लो, पढ़ बेस लोगे ना एक बार तो याद हो जाने। और उतनी ही चाहिए, इनको रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हमारी लैंग्वेज की तरह कि सर ने जैसा लिखा है एक बार फीलिंग करके पकड़ लो, वैस पर्याप्त है। और बस पूरा ध्यान लगाओ इनके एग्जाम्पल याद करने में, पूरी मेहनत वहाँ पे करो, फिर फीलिंग पकड़ लो, पर्याप्त है।